आज 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल सिंह जी, भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो शुरुआत ही आज करते हैं राम मंदिर चर्चा को लेकर, जो सदन में हुई है, लोकसभा में चर्चा हुई, शुरुआत आपने की, तो उस पर कुछ आप अपना बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये प्रस्ताव रखने का इस नई लोकसभा में मुझे ये आज अवसर मिला, उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान राम जैसे युग पुरुष पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर लोकसभा में चर्चा होना, सदन में चर्चा होना, मुझको लगता है इससे बड़ा ऐतिहासिक काम जो है मोदी सरकार का दूसरा कोई नहीं हो सकता। और ये जो 17वीं लोकसभा रही है, इसने अपने 5 साल में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, मुझको लगता है उनका जो प्रभाव है अगले सैकड़ों वर्षों तक जाएगा। चाहे हम लोग जो हैं राम मंदिर की बात करें, या हम लोग जो हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें, या जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा ख़त्म करने की बात करें, 3 तलाक ख़त्म करने की बात करें, या लगभग पिछले 150 वर्षों से ये देश, इस देश की जनता या पुलिस वाले जो आपराधिक कानून है, जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हम 3 कानून बोलते हैं, और दंड व्यवस्था के जो कानून थे उनको दूर करके जो न्याय व्यवस्था के कानून लाए हैं, ये ऐतिहासिक इतने ज़बरदस्त काम इस सदन में हुए हैं। मुझको लगता है ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। सर, आपने इतिहास की बात की। 2047 तक विकसित भारत का बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हासिल करने में के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार नई नई योजनाएं ला रहे हैं, युवाओं को साथ ला रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरह की योजनाएँ आप देखते हैं? अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र आज लोकसभा में आया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर, जैसे मैंने कहा, राम मंदिर कोई पत्थर और कंक्रीट का मंदिर नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों की आस्थाओं का मूर्त रूप है, इस देश के करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है। और हमारे लिए भगवान राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका जो राम राज्य था, वो हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक आइडल स्टेट है। और हमारे प्रधानमंत्री जी उस राम राज्य को लाने के लिए अभी समृद्ध काल के अंदर 2047 तक कि ये भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, पूर्ण रूप से विकसित बनेगा, बहुत सशक्त बनेगा, और उसको पूर्ण रूप से विकसित और उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो, जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 4 हमारी जातियां हैं, चाहे हमारी युवा शक्ति हो, नारी शक्ति हो, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमें गरीब हों, हमें गरीबी ख़त्म करना है, देश की गंदगी ख़त्म करना है, देश से जो है अपराध से मुक्ति देना है इस देश को, और आतंकवाद से मुक्ति देना है, जातिवाद से मुक्ति देना है, संप्रदायवाद से मुक्ति देना है। और इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श जो है एक रामराज है। इस रामराज के अंदर कोई गरीब नहीं था, कोई अनपढ़ नहीं था, कोई अविद्वान नहीं था, कोई दीन और हीन नहीं था। और इसलिए इस प्रकार का रामराज जो है इस अमृत काल में ये देश प्राप्त करेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये उषा काल चल रहा है, और उषा काल में जिस प्रकार से नई शुरुआत हुई है, हमारे आज़ाद भारत का नया सदन बना है। आज़ाद भारत का ऐसा सदन जो हम लोगों की विरासत पर गर्व हम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि जो दर्शक दीर्घा है, उस दर्शक दीर्घा के अंदर इस देश की विरासत का जिस प्रकार से दिग्दर्शन करा गया है। पहले दुर्भाग्य की बात थी कि हमारी सरकारें, हमारे कुछ लोग जो हैं, हमारे नेता लोग अपनी ही विरासत पर गर्व नहीं करते थे, अपने पूर्वजों को दीन और हीन बताते थे। आज समय आ गया हम अपने पूर्वजों पर गर्व करें। जो देश जो समाज अपने अतीत पर गर्व नहीं करता, वो अपना भविष्य नहीं बना सकता। सर, आपने अतीत और भविष्य की बात की, तो अतीत की बात की तो पुरानी संसद की इमारत है, उसका प्रतीक है संविधान सदन अब कहा जा रहा है। नई संसद भवन में अब चर्चा परिचर्चा शुरू हो चुकी हैं। रिकॉर्ड समय में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, इसी समय में आधारशिला रखी गई और इसी समय में चर्चा तक शुरू हुई। इसको किस तरह से देखते हैं कि आने वाले वक्त में विकसित भारत को बनाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा निर्धारित की जाने लगी हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? पहले की चुनौतियाँ और अब में फ़र्क कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसको हम कह सकते हैं, उनका विजन बहुत क्लियर है। वो दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं, और जो दूरदर्शिता के साथ इस देश के लिए, उनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र फर्स्ट है, पार्टी बाद में है, और श्रम और से भी बाद में है। इसलिए इस देश के लिए जो भी ज़रूरी है उसके हिसाब से जो नीति निर्णय करते हैं,
उनको लागू करने के लिए या संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त, जिसको मैं कह सकता हूँ, उत्साह भी है और उनके पास शक्ति भी है, सबको साथ लेने का उनके पास सामर्थ्य भी है। और इसलिए उनका जो नारा है कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास होगा, जब हम सब लोग एकता के सूत्र में बंध करके अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, देश के अतीत पर गर्व करते हुए, भगवान राम को अपना आदर्श मानते हुए हम एक कानून लेकर के, एक हमारे पुराने जिसको कह सकते हैं दास्ता के सारे चिन्ह खत्म करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, संसद टीवी से बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए 17वीं लोकसभा के दौरान। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।